नमस्कार दोस्तों। अभी हम इस वीडियो लेक्चर की जो कड़ी है इसमें डिस्कस करेंगे डेटा वेयर हाउस के बारे में कि डेटा वेयर हाउस किसे कहते हैं और इसकी जो बेसिक फीचर्स है या फिर कह सकते हो कि इसकी जो क्या क्या विशेषताएं होती है वो हम चीज़ें इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डेटा वेयर हाउस किसे कहते हैं। तो डेटा वेयर हाउस है, इसको जनरली हम जो बिजनेस इंटेलिजेंस है उसके लिए उपयोग में लेते हैं और इसी की सहायता से ही हम किसी भी बिजनेस है उसकी कोई भी रणनीति या फिर उसकी रिपोर्ट्स की बात करते हैं। यदि हमसे एक डेटा वेयर हाउस का एक एग्जांपल की बात किया जाए तो हम कोई भी बिजनेस है उसके बारे में वहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा डेटा वेयर हाउस के बारे में। तो डेटा वेयर हाउस एक हमारा इस तरह का केंद्रीय भंडार है जिसमें किसी बड़ी बिजनेस या संगठन के विभिन्न जो हमारे डिजिटल स्रोता के कलेक्शन और उनको जो जनरेट किया जाता है वो हमारा डेटा वेयर हाउस कहलाता है। डेटा वेयर हाउस है उसमें हम किसी भी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि डेटा वेयर हाउस है उसमें हम विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे स्रोता हैं जो हमारे यानी कि किसी भी प्रोसेस या फिर टेक्नोलॉजी की सहायता से वर्क करते हैं। यदि मैं एक एग्जांपल के लिए बताना चाहूँ कि जो हमारे छोटे बिजनेस हैं, जो हमारे एंटरप्राइजेज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड डेटा हैं, उन सभी के कलेक्शंस को भी हम दूसरी भाषा में डेटा वेयर हाउस कह सकते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि डेटा वेयर हाउस विभिन्न प्रकार के डेटा में से बिजनेस रिलेटेड डेटा को एक जगह पे एकत्रित करने की प्रोसेस होती है। जो डेटा वेयर हाउस है इसको हम मुख्यतः इसकी जो विशेषताएं होती है उसके हिसाब से इसको हम चार भागों में विभाजित करते हैं। या फिर कह सकते हो कि जो हमारे डेटा वेयर हाउस है इसकी चार प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले हमारी सब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि जो हमारा डेटा वेयर हाउस है उसमें हम डेटा को किसी भी जो रिलेटेड हमारा यानी कि व्यवसाय है उसके सब्जेक्ट के अनुसार कैटेगराइज करते हैं और फिर उसको हम किसी भी जगह पर स्टोर करते हैं जिसके लिए हम पर्टिकुलर कोई भी एप्लीकेशंस या फिर जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके हिसाब से वहाँ पर हम उनको स्टोर करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ कि यदि हमारा कोई भी बिजनेस है जिसमें हम सेल से रिलेटेड या फिर फाइनेंस या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसमें जो भी संबंधित हमारी रिलेटेड एप्लीकेशन होगी उनके हिसाब से हम हमारे वहाँ पर जो भी डेटा है उसको हम वहाँ पर स्टोर करते हैं। सेकंड है इसमें हमारा इंटीग्रेटेड। इस इंटीग्रेटेड में क्या होगा कि कोई भी हमारा डेटा इंटीग्रेशन के अंदर हम विभिन्न जो स्रोता है उनसे प्राप्त डेटा को जोड़कर एक जगह पर स्टोर करते हैं ताकि हमको जब कभी भी फ्यूचर में उस डेटा की आवश्यकता पड़े तो हम उनको वहाँ से आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और वहाँ पर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने सब्जेक्ट ओरिएंटेड में देखा कि हम सेल्स फाइनेंस इस तरह से हमने अलग अलग एप्लीकेशंस को स्टोर किया और यदि हमने वहाँ पर हमें फ्यूचर में जब कभी भी ज़रूरत होगी तो हम उनसे रिलेटेड जो भी हमारी डिटेल्स है उनको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड है इसमें हमारा टाइम वेरिएंट में हमारा क्या होगा कि कोई भी हमारा डेटा है उसको हम समय के हिसाब से वहाँ पर अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करना चाहूँ टाइम वेरिएंट के लिए तो इसको हम कैसे भी वीकली या फिर मंथली या फिर ईयरली भी वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं जिससे कि हमें प्रेजेंट में कोई भी डेटा की तुलना किसी भी कोई हमारा पास्ट से रिलेटेड डेटा है उसे कंपैरिजन करनी है तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। या फिर यूँ कह सकते हो कि यदि हमने कोई भी हमारा बिजनेस है और उसमें ये हम देखना चाहते हैं कि हमारी इस सत्र में कोई भी हमारी सेल है कितनी हुई और लास्ट ईयर वो हमारी कितनी थी तो उसको हम कंपैरिजन करने के लिए वहाँ पर यानी कि इसको टाइम वेरिएंट की सहायता से हम वहाँ पर उनको आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। और जो हमारी लास्ट है डेटा वेयर हाउस की प्रॉपर्टीज वो है नॉन वोलेटाइल में क्या होगा कि आपका जो भी कोई डेटा है उसको सिर्फ आप यानी कि स्टोर डेटा को वहाँ पर रीड ही कर सकते हो और उसमें कोई भी नया डेटा आप आसानी से स्टोर कर सकते हो, लेकिन जो भी हमारा पहले से सेव डेटा है उसको हम वहाँ पर कोई भी प्रकार से डिलीट नहीं कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है इसमें नॉन वोलेटाइल में कि आपका जो भी ऑलरेडी डेटा है उसमें आप किसी भी प्रकार के वहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते हो। एक बार आपने जो भी डेटा को स्टोर किया हुआ है तो उसको ही आप यानी कि वहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर में आपने देखा कि डेटा वेयर हाउस की बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। थैंक यू।